हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। मेनली बात करें कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होता है वो एक जीआई डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर मेनली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। अब मेनली बात करें कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर अपने को दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक होता है मेरस्मस, एक होता है क्वाशिकोरस। जो मेरस्मस जो होता है वो मेनली अपने प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और जो क्वाशिकोरस जो होता है वो एक तरह से प्रोटीन की जो डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से मेनली देखने को मिलता है। अब मेनली बात करें कि जो क्वाशिकोरस और जो मरस्मस जो होता है ये अपने को मेनली जो चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है कि एज के अंदर बात करें अपन, जो वो एज जो होती है 5 मंथ से लेकर 6 ईयर। जो मेनली बात करें कि जो चाइल्ड की जो एज होती है 5 मंथ से लेकर 6 ईयर तक, ये कॉमन कंडीशन है बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो कैसा होता है, मेरस्मस के अंदर एक तरह से प्रोटीन और कैलोरी डिफिशियंसी देखने को मिलती है उसके अंदर। और मेनली बात करें कि जो उसका सबक्यूटेनियस जो फैट होता है, मेनली बात करें कि सबक्यूटेनियस वहाँ पे क्या होता है, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस जो फैट जो होता है वो एक तरह से वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस होने लग जाता है। जिसके वजह से वहां पे क्या होता है कि उसके जो बोन्स होते हैं या फिर उसके जो मसल्स जो होते हैं उनके अंदर सीवियर वास्टिंग देखने को मिलती है। और मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है, जो चाइल्ड जो होता है, उसके अंदर 45% जो वेट जो होता है वो गेन नहीं करता, उल्टा वहां पे क्या हो जाता है 45% जो वेट जो होता है वो वहां पे लॉस हो जाता है। जिसके कारण वहां पे क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है, चाइल्ड जो होता है, उसके अंदर उसके जो आईज जो होते हैं उनके अंदर अपने को एक तरह से क्या देखने को मिलते हैं, संकन आईज देखने को मिलते हैं। संकन आइज देखने को मिलते हैं। अब जो संकन आइज का मतलब होता है कि जो आइज जो होते हैं वो अंदर की ओर ढस जाते हैं। अब जब अंदर की ओर ढस जाते हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो उसका जो फेस जो होता है वो एक तरह से अपने को ओल्ड मैन के जैसे देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है कि उसके जो बोन्स होते हैं, जो उसके बोन्स जो होते हैं, या फिर उसके बात करें कि जो मसल्स होते हैं, वो एक तरह से वहां पे क्या देखने को मिलता है, अपने को इजीली देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो उसके बोन्स जो होते हैं उनको बोल सकते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि अपन उसको इजीली विजिबल कर सकते हैं थ्रू अपन नेक आइज के थ्रू द्वारा। जो मतलब स्टिक आउट का मतलब होता है कि अपन इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो जो उसके जो बोन्स होते हैं वो एक तरह से अपने को इजीली वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है कि जो चाइल्ड जो होता है उसका जो एब्डोमिनल एरिया जो होता है वो कैसा देखने को मिलता है, स्कैफोल्ड देखने को मिलता है। मतलब कि जो स्टमक जो होता है, जब प्रोटीन और एनर्जी जो कैलोरी जो होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो एब्डोमिनल एरिया जो है वो एक तरह से अंदर की ओर डसा होता है। जिसके वजह से जो पेशेंट जो होता है वो एक तरह से अपने आप को क्या महसूस करेगा, एपेथिक रहेगा और फिर रिफ्यूज टू ईट, और मेनली बात करें कि लेस एक्टिव रहेगा। इसके अंदर मेनली बात करें कि जो मेरस्मस जो होता है उसको एक तरह से ग्रेड के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इसके अंदर मेनली 4 टाइप्स के ग्रेड होते हैं। फर्स्ट टाइप ग्रेड, सेकेंड टाइप ग्रेड, थर्ड टाइप ग्रेड और फोर्थ टाइप ग्रेड। अब जो फर्स्ट टाइप जो ग्रेड जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट टाइप ग्रेड, जो फर्स्ट टाइप ग्रेड जो होता है इसके अंदर मेनली जो फैट जो होता है वो कहाँ से लूज होता है, मेनली एक्जिला। और मेनली बात करें कि वहां पे कौन सा अपना एक्जिला हो जाता है, और एक आता है अपना कौन सा, एब्डोमिनल एरिया, या फिर बोल सकते हैं वहां पे ग्रोइन एरिया। जो ग्रोइन एरिया जो होता है और एक्जिला पार्ट जो होता है उसके अंदर से फैट लूज होने लग जाएगा। वो डिब्बा आएगा किसके अंदर, ग्रेड फर्स्ट के अंदर। और जो ग्रेड सेकेंड जो होता है, सेकेंड ग्रेड, अब जो सेकेंड ग्रेड जो होता है उसके अंदर मेनली जो फैट जो होता है वो लूज होता है कहाँ से, एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया और स्पाइन। मतलब बात करें कि जो एब्डोमिनल एरिया जो होता है वहां से लूज हो जाता है, और जो स्पाइन जो होता है अपना जो उसके वहां से फैट लूज हो जाता है। फिर आता है थर्ड ग्रेड। अब जो थर्ड ग्रेड जो होता है उसके अंदर मेनली जो फैट जो होता है वो कहाँ से लूज होने लग जाता है, जो अपना चेस्ट जो होता है, चेस्ट रीजन जो होती है वहां से, चेस्ट रीजन से लूज होने लग जाता है। और मेनली बात करें फोर्थ ग्रेड, जो फोर्थ ग्रेड जो होता है वहां से जो अपना जो बक्कल कैविटी जो होती है वहां से क्या होता है कि फैट लूज होने देखने को मिलता है। उसी के वजह से जो पेशेंट जो होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, ओल्ड लाइक मैन देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो उसके प्रोटीन प्लाज्मा जो लेवल जो होता है उसका भी एक तरह से जब अपन उसका चेकअप या फिर उसका जब लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर अपने को उसके जो ब्लड है, जो चाइल्ड का ब्लड है उसके अंदर प्रोटीन प्लाज्मा का लेवल जो होता है वो कैसा देखने को मिलता है,
रिड्यूस देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करें कि जो ग्रेड सेकेंड जो होता है उसके अंदर मेनली ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड जो होता है उसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो एक तरह से अपने आप को कैसे लेस एक्टिव देखने को मिलेगा, या फिर वो जब उसको खाना देंगे या जब उसको उसको डाइट प्रोवाइड करेंगे तो वो एक तरह से रिफ्यूज टू ईट। फिर उसके बाद में आता है उसका जो लोकोमोशन और जो मूवमेंट जो होता है वो एक तरह से इम्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटीन और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, उसका लोकोमोशन और जो मूवमेंट जो होता है वो एक तरह से इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे पेशेंट क्या होगा, डिफिकल्टी फेस करेगा जब वो एक तरह से वॉक करेगा तब। या फिर बात करें कि उसकी जो डेली लाइफ जो होती है उसके अंदर वहाँ पे भी उसको एक तरह से दिक्कत आ सकती है। फिर बात कर सकते हैं कि इन केस ऑफ पॉवर्टी इनएडिक्वेट डाइट, मतलब कि जो इनएडिक्वेट डाइट जो होते हैं अगर उसको प्रॉपर अमाउंट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स, या फिर बात करें कि उसके अंदर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके अंदर जो पेशेंट जो होता है या फिर जो चाइल्ड जो होता है उसके अंदर उसकी जो इम्यूनिटी जो होती है, जो इम्यूनिटी जो पावर जो होती है वो एक तरह से रिड्यूस दिखेगी, जिसके वजह से जो उसका इंटेलेक्चुअल जो पावर जो होता है वो भी एक तरह से इम्पेयर्ड हो जाएगा, और उसकी जो एक तरह से एबनॉर्म जो डेली लाइफ है वो भी एक तरह से वहाँ पे क्या होगी, इम्पेयर हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इसके अंदर कोजेस क्या आते हैं। मेनली बात करें कि कोजेस क्या क्या होते हैं, कि जो मेरस्मस जो होता है ये किस कंडीशन किसके वजह से होने देखने को मिलता है। मेनली बात करें कि इनसफिशियंट ब्रेस्ट मिल्क, मतलब कि जब बच्चा जब पैदा होता है अगर उसको माँ, मेनली अपन सब मेनली ये होता है कि जो बच्चा जब बर्थ ले लेता है तो उसके बाद में मेनली 6 मंथ तक, मेनली बात करें कि 6 मंथ तक क्या होता है कि वहाँ पे अपने को रेगुलरली टाइम इंटरवल पे अपने को क्या करवाना होता है, जो मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। आफ्टर 6 मंथ के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे वीनिंग स्टार्ट हो जाती है। वीनिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे सेमी सॉलिड फूड जो होता है, सेमी सॉलिड फूड वो वहाँ पे पेशेंट को या फिर जो चाइल्ड जो होता है उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फिर मेनली बात करें कि अगर पेशेंट के अंदर कुछ प्रोलॉन्ग टाइम तक फीडिंग करवा रही है विथ डाइल्यूटेड मिल्क के साथ, या फिर स्टारवेशन, अगर माँ, अगर समझो कि बच्चे की जो माँ है अगर कुछ टाइम तक स्टारवेशन पे है, मतलब कि जो माँ है वो एक तरह से 2-3 दिन तक खाना नहीं खा रही है और प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसके वजह से भी पेशेंट के अंदर या जो चाइल्ड है उसके अंदर मेरस्मस कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मदर जो होती है अगर वो डाइट ही नहीं ले रही है तो उसके अंदर ना प्रोटीन होगा, ना मिनरल्स होंगे, ना विटामिन होंगे, ना कैलोरी होगी, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसके वजह से जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर मेरस्मस कंडीशन देखने को मिलती है। फिर मेनली बात करें क्रोनिक इन्फेक्शन। अब जो क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस देख लो, या फिर बात करें कि निमोनिया या फिर अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो भी इन्फेक्शन जो होते हैं उसके वजह से भी अपने को यहाँ पे मेरस्मस कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आता है अगर चाइल्ड के अंदर क्रोनिक वोमिटिंग हो रही है, अगर बात करें इन केस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर बात करें डायफ्रामेटिक हर्निया, ये दो कंडीशन जो होते हैं इसके अंदर मेनली पेशेंट के अंदर या जो चाइल्ड जो होता है उसके अंदर क्रोनिक वोमिटिंग देखने को मिलती है। अब जब उसको वोमिट होगी तो वोमिटिंग जब होगी तो उसके अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी मदर ने, या फिर उसने ओरली जो भी उसने विटामिन मिनरल या जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट जो डाइट ली थी वो एक तरह से क्या होंगे, माउथ के थोड़ा इजेक्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट मेरस्मस शो करेगा। फिर मेनली बात करें कि इसके अंदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर के अंदर बात करें कि जो क्लेफ्ट लिप्स या फिर प्लेट जो होती है उसके वजह से भी वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, प्रोटीन और कैलोरी की अपने को डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फिर मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर प्रोटीन स्पेशली तो अपन ये बोलते हैं कि जो प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है, माना कि जो प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरस्मस कंडीशन देखने को मिलती है। पर जरूरी नहीं है कि जो मेरस्मस कंडीशन है उसके अंदर प्रोटीन और कैलोरी की हो, उसके अंदर और भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं अगर उनका भी अगर उनका लेवल जो होता है अगर अल्टर रहा तो पेशेंट के अंदर सीवियर कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेरस्मस देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अब मेरस्मस पेशेंट को हो चुका है तो उसको अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेनली बात करें कि जो मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर सबसे पहले अपने को पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है कि उसकी जो डाइट इनटेक है या फिर उसकी जो फीडिंग हैबिट है, प्रीवियस इलनेस या फिर कॉमन कंप्लेंट जो होती है उसकी अपने को हिस्ट्री कलेक्ट करनी है।
और जो पेशेंट जो होता है मेरेस्मस के अंदर, एक पॉइंट है कि जो मेरेस्मस जो होता है इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो उसका ब्लड प्रेशर या फिर उसका जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एक तरह से क्या होता है सब नॉर्मल, मतलब कि लो देखने को मिलते हैं। अब अपने को जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को उसके अंदर क्या करना होता है कि अपने को बेस्ट उसके अंदर क्या करना है, केयर करनी है पेशेंट के अंदर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है ताकि जो पेशेंट जो होता है अपने आप को वार्म फील करे। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि जो पेशेंट जो होता है, जो चाइल्ड जो होता है, उसका रेगुलर डे बाय डे उसका वेट करना है, मतलब कि अगर उसका वेटिंग करेंगे तो उसके वजह से अपने को क्या देखने को मिलेगा, उसके वेट के अंदर अपन एक तरह से वहाँ पे एबनॉर्मल या फिर उसका जो प्रोग्रेस है वो एक तरह से अपन देख सकते हैं। फिर मेनली बात करें कि जो कैलोरी जो होती है वो एक तरह से इनटेक करवानी है। अगर पेशेंट के अंदर सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो कैलोरी और जो प्रोटीन जो होती है वो एक तरह से बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में क्या होती है कि वो डाइजेस्ट नहीं होती, इसके वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, एंजाइटी देखने को मिलती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है और सीवियर कंडीशन के अंदर डायरिया भी देखने को मिलता है। तो उसके अंदर अपने को क्या करना होता है कि डे बाय डे के अंदर एज सुन एज पॉसिबल अपने को उसको ओनली स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन, एनर्जी और मिनरल्स जो होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्या करना है वहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट के अंदर पेशेंट को या जो चाइल्ड है उसको फीड करवाना है। उसके बाद में फीड होने के बाद में अपने को कुछ टाइम इंटरनल के बाद में जो उसका अमाउंट है वो इंक्रीज कर देना है। अगर पेशेंट जो है, जो चाइल्ड जो है, अगर माउथ से रिफ्यूज कर रहा है तो अपन सीवियर कंडीशन के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि इमरजेंसी जो कंडीशन जो होती है उसको अपन एनजी ट्यूब के द्वारा अपन उसको फीड करवानी होती है। मेनली बात करें कि जो डाइट जो होती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, मेनली बात करें कि उसके अंदर सबसे पहले तो अपने को उसके अंदर मीट या फिर जो भी नॉनवेज जो होते हैं, एग, पल्सेस, या फिर बात करें ग्राउंड नट्स, ऑयल, बटर्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या बनानास जो होते हैं, या फिर बात करें कि जो मदर का जो मिल्क जो होता है वो बेस्ट होता है, वो एक तरह से पेशेंट को, जो चाइल्ड है उसको टाइम इंटरवल पे प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर पेशेंट जो होता है अगर ये अपने माउथ से नहीं ले पा रहा है तो उसके अंदर क्या करना है कि उसको जो एनजी ट्यूब जो होती है वो एक तरह से उसके द्वारा अपने को पेशेंट को, जो चाइल्ड है उसको प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आता है कि जो उसका प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन के अंदर बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर मेनली तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद में क्या करना होता है कि जो वीनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वीनिंग कब स्टार्ट होती है, आफ्टर 6th ईयर जो होता है, 6 महीने के बाद में वहाँ पे वीनिंग स्टार्ट हो जाती है। वीनिंग के अंदर क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है उसको सेमी सॉलिड फूड प्रोवाइड किया जाता है। अब सेमी सॉलिड फूड के अंदर वहाँ पे जो पेशेंट जो होता है या जो चाइल्ड होता है उसको एक तरह से दलिया जो होता है या वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर सेमी सॉलिड के अंदर उसको पेशेंट के अंदर जो मेडिकल पे जो सीरियल्स जो होते हैं, एक तरह से वहाँ पे सप्लीमेंट्री डाइट जो आते हैं वो एक तरह से पेशेंट को या जो चाइल्ड होता है उसको अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। प्रॉपर टाइम इंटरवल पे जो पेशेंट जो होता है उसको अपन को इम्यूनाइजेशन करवाना है। और फिर बात करें कि अगर उसको डायरिया जो हो रहा है और वोमिटिंग हो रहा है वो एक तरह से उनको भी प्रिवेंट करवाना है। ये अपन ने सब देख लिया।